ये देखिए स्कूटी ऑन है आपकी, की नहीं निकल रही है, बट स्कूटी ऑफ करने के बाद हैंडल न लॉक होते हुए भी स्कूटी की चाबी आपकी निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कुलदीप सिंह जी ने मुझे पूछा कि मैम एक वीडियो है इस पे मेरा, लेकिन वो मराठी में है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैम मुझे इसे हिंदी में बताइए। तो ये रहा स्कूटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। और फर्स्ट डे जिसको भी आप स्कूटी सिखाएं या फिर आप खुद सीखने जाएं, तो सबसे पहले आप स्कूटी के बारे में जान लें कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ होती है, तभी आप स्कूटी को अच्छी तरह से ड्राइव कर सकते हैं और पूरी कॉन्फिडेंस से आप ड्राइव कर सकते हैं। जब आपको स्कूटी के बारे में पता चल जाएगा तब आप बहुत अच्छे से स्कूटी को ड्राइव कर सकते हैं। जब हमें कुछ पता नहीं होता है तभी हम डरते हैं या फिर हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। चाबी, हैंडल हमारा लॉक है, चाबी हमने डाला और हैंडल तभी अनलॉक होगा जब हम इसे पुश करेंगे। पुश करने के बाद हम राइट साइड में घुमाएंगे तो हमारा हैंडल अनलॉक होगा। ये देखिए पुराने स्कूटी में भी सेम है, बस जो नई स्कूटी होती है जब हैंडल को अनलॉक करते हैं तो जब हम पुश करते हैं तो ज़्यादा अंदर जाता है, और जो पुरानी स्कूटियाँ हैं वो थोड़ा ही अंदर जाता है। लेकिन जब आप की को पुश करोगे तभी आपका हैंडल अनलॉक होगा, वरना नहीं होगा। आप नॉर्मली की को घुमाने की कोशिश करेंगे तो आपका हैंडल अनलॉक नहीं होगा, आपको हल्का पुश करना ही पड़ेगा। पुश करने के बाद ही आप राइट साइड में घुमाओगे तो आपका हैंडल अनलॉक हो जाएगा। और इसे लॉक करने के लिए सेम है, पुश करने के बाद लेफ्ट साइड में घुमाना है और हैंडल को चेक करना है। जो सिंगल स्टैंड है वो इस तरह से भी उसको निकाल सकते हैं, बट ऐसा ना करें क्योंकि ऐसे करने से बैलेंस आपका बिगड़ सकता है और स्कूटी गिरने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए स्कूटी पे बैठने का सही तरीका है कि आप हैंडल को अनलॉक करें, फिर उस पर बैठें सीट पे बैठने के बाद ये जो अपना हाथ है इससे थोड़ा पुश करें और जो अपना पैर है इससे भी हल्का सा पुश करें। पुश करने के बाद स्कूटी को सीधा करें। सीधा करने के बाद आप बैलेंस बना लें। बैलेंस बना के स्कूटी का सारा भार आप अपने राइट लेग पे कर रहे हैं इस तरह से, और जो आपका लेफ्ट लेग है इसको आप फ्री करें स्टैंड को निकालने के लिए। जो अपना हील है, हील से स्टैंड आप निकालें। स्कूटी पे बैलेंस बनाने के लिए अपनी जो रीढ़ की हड्डी है वो उसको आप सीधा रखें। आपका जो भार है, हाँ, वो हैंडल पे ना रखें या फिर शोल्डर को ऊपर ना रखें, हाथ को ज़्यादा बाहर ना रखें और ज़्यादा चिपकाएंगे फिर भी आपका बैलेंस नहीं बनेगा। हाथ को ज़्यादा बाहर रखेंगे फिर भी आपका बैलेंस नहीं बनेगा और एक्सीलेटर पे भी कंट्रोल नहीं होगा। हाथ को ऊपर करेंगे आप फिर भी आपका बैलेंस नहीं ठीक से बनेगा और एक्सीलेटर पे भी आपका अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं होगा। तो आपको एकदम रिलैक्स बैठना है, रीढ़ की हड्डी को हमें सीधी रखनी है और अपना सारा भार सीट पे रखना है, ना कि हमारा जो शोल्डर से लेके नीचे वाला भाग हमें हैंडल पे रखना है। अगर हम सीट पे हमारा सारा भार रहेगा तो सीधी हमारी स्कूटी सीधी जाएगी और अच्छी तरह से जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि जब आप स्कूटी पे बैलेंस बना रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आप सीधे बैठें। फर्स्ट टाइम हमने की डाल के और उसके पुश करके हमने राइट साइड में घुमाया तो हमारा हैंडल अनलॉक हुआ है, बट हमारी स्कूटी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। स्कूटी स्टार्ट करने के लिए उसका इग्निशन की को फिर से हल्के हाथ से हमें राइट साइड को दोबारा घुमाना है। अनलॉक करने के लिए पुश करके राइट साइड में, और फिर इग्निशन ऑन करने के लिए दोबारा हमें हल्के से की को राइट साइड में ही घुमाना है। हमारा इग्निशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। आ रहे हैं पेट्रोल के बॉक्सेस है। जो पुरानी स्कूटी है उनमें इस तरह से पेट्रोल का कांटा दिखाया जाता है, और जो नई स्कूटियाँ आ रही हैं वो डिजिटल आ रही हैं तो उनमें ब्लॉक्स दिखते हैं। अब ये जो रेड
कांटे पे जाने से पहले ही आप स्कूटी में पेट्रोल भरवा लें सेफ्टी के लिए। ई मतलब एम्प्टी, एफ मतलब फुल। किलोमीटर बता रहा है, हम एक्सीलेटर देंगे उस तरह से ये हमें स्पीड दिखाएगी। ये है लाइट। अभी जो नई स्कूटियाँ आ रही हैं उस पे ये लाइट का बटन नहीं है। इस लाइट को ऑन करने के लिए इसको ऊपर करें, ऊपर करने से हेडलाइट ऑन हो जाएगा और फिर नीचे करने से हेडलाइट ऑफ हो जाएगा। ये है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन ऑन को हमें अंगूठे से ही हमें हॉर्न देना है। और ये है इंडिकेटर। जब हमें राइट को मोड़नी है स्कूटी तो राइट के साइड में हम इंडिकेटर देंगे। यहाँ पे जब हमको राइट साइड में जाना है तो अंगूठे को सीधा करना है, राइट साइड में इंडिकेटर हमारा लग जाएगा, ये देखिए। और इसको ऑफ करने के लिए नॉर्मल जैसे हम हॉर्न बजाते हैं उसी तरह से इसको पुश कर देना है तो ये ऑफ हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपको लेफ़्ट के साइड में जाना है तो अंगूठे को टेढ़ा करना है, हमारे लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। और ऑफ़ करने के लिए सेम हॉर्न की तरह आपको इसे पुश करना है। ये अपर डिपर है, दूर का देखना हो तो हमें इसको ऊपर कर देना है और नॉर्मल देखना है तो इसे हम नीचे रखेंगे। स्कूटी में 2 ब्रेक है, एक लेफ़्ट हैंड में ब्रेक है और एक राइट हैंड में ब्रेक है। राइट हैंड में हमारा एक्सीलेटर भी है तो इसलिए आप राइट हैंड वाला ब्रेक ना यूज़ करें, सिर्फ लेफ़्ट हैंड वाला ही ब्रेक यूज़ करें। लेफ़्ट हैंड का जो ब्रेक है इस पे आप एक जो अंगूठा है अपना, अंगूठे से हैंडल को पकड़ें और ब्रेक पे आप कम से कम 3 या अगर आपके चारों उंगलियां आती हों तो आप चारों उंगलियां आप रख सकते हो। इस तरह से एक उंगली या फिर 2 उंगली ना रखें, इससे आपका इससे आपका ब्रेक अच्छे से नहीं लगेगी और स्कूटी आपकी नहीं रुकेगी, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप कम से कम 3 उंगलियां यहाँ ब्रेक पे रखें या फिर हो सके तो चारों के चारों उंगलियां आप रख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप ब्रेक पे हाथ रखें तो हैंडल के जितना नज़दीक आप हाथ रखोगे उतना ही ब्रेक नहीं लगेगा आपका। तो जो ब्रेक का जो यहाँ जो लास्ट पॉइंट है, सर्कल वाला जो लास्ट पॉइंट है, आपका जो भी लास्ट उंगली हो, 3 हो या 4, आपका वो लास्ट पॉइंट के पास ही ब्रेक पे आपकी उंगलियां होनी चाहिए। इससे आपका ब्रेक बहुत जल्दी और आसानी से लगेगा। स्कूटी स्टार्ट करने के लिए ये बटन तभी काम करेगा जब आप ब्रेक दबाओगे। लेफ़्ट हैंड का ब्रेक पूरी तरह से दबा के रखना है और स्कूटी को स्टार्ट करनी है इस तरह से। ब्रेक दबा के कितना भी हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो अगर स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई तो उसके लिए हमें यहाँ पे चॉक बटन दिया है, आगे की तरफ खींचें, ब्रेक दबा के स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद स्कूटी को 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही गर्म करें और फिर इसको ऑफ़ करें। ऑफ़ करने के बाद ही आप स्कूटी को आगे बढ़ाएं। चॉक को ऑन करके स्कूटी को ना चलाएं, ऑफ़ करने के बाद ही स्कूटी को चलाएं। बाद ये जो एक्सीलेटर है, ये एक्सीलेटर आपको बहुत ही हल्के हाथों से पकड़ना है, और हल्के हाथों से ही इसे रेस देना है। इसे आपको टाइट नहीं पकड़ना है और टाइट हाथों से इसे रेस नहीं देना है। हल्के हाथ से पकड़ के हल्के हाथ से ब्रेक को छोड़ना है पहले और फिर धीरे से एक्सीलेटर देना है, फिर एक्सीलेटर कम करना है और ब्रेक दबा देना है। के लिए स्टार्ट बटन है, हेडलाइट के लिए आपके लिए बटन दिया गया है, इंडिकेटर के लिए बटन है आपके पास, हॉर्न के लिए बटन है आपके पास, चॉक के लिए बटन दी गई है स्कूटी में। बट स्कूटी को ऑफ करने के लिए किसी भी तरह का कोई बटन नहीं है। स्कूटी आपकी चाबी से ही बंद होगी। राइट साइड में आपने चाबी घुमाई तो स्कूटी ऑन हुई, लेफ्ट साइड में आप चाबी घुमाओगे
तो स्कूटी आपकी ऑफ हो जाएगी। स्कूटी आपकी ऑफ हो जाए, जब आप कहीं से घूम के आए तो सबसे पहले आप स्टैंड लगाने की जल्दबाजी ना करें। स्टैंड लगाने के चक्कर में कहीं आपका एक्सीलेटर घूम गया तो स्टैंड लगेगा नहीं, आप गिर सकते हो। तो सबसे पहले आप स्कूटी को ऑफ करें। ऑफ करने के बाद फिर से बैलेंस बनाएं। बैलेंस बनाने के बाद और जो स्कूटी का सारा भार आप अपने राइट लेग पे रखें और लेफ्ट लेग के व्हील से आप स्कूटी के स्टैंड को लगाएं। आगे की तरह आप करेंगे तो स्कूटी का स्टैंड लगेगा। हैंडल को लॉक करें। लॉक करना और अनलॉक करना सेम है। फिर से आप चाबी को पुश करें। पुश करने के बाद इस बार आप लेफ़्ट साइड में आपका स्कूटी ऑफ हुआ है, लेफ़्ट साइड में ही आपकी स्कूटी का लॉक होगा। चेक करें स्कूटी का हैंडल लॉक हुआ है कि नहीं, फिर चाबी को निकालें। यहाँ आपको एक बहुत ही ज़रूरी ध्यान देना है कि ये देखिए स्कूटी ऑन है आपकी, की नहीं निकल रही है, बट स्कूटी ऑफ करने के बाद हैंडल न लॉक होते हुए भी स्कूटी की चाबी आपकी निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बहुत ही ध्यान से आपको स्कूटी को लॉक करना है। जैसे पुश करके हम अनलॉक करते हैं उसी तरह से पुश करके लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद स्कूटी को हम चेक करेंगे कि हमारी स्कूटी लॉक हुई है कि नहीं, तभी हम स्कूटी को छोड़ेंगे। तो ये रहा स्कूटी के बारे में। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।